बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तज्जिया राजा कामरान के साथ। अब से कुछ दिनों की ही बात है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एक नए प्रोग्राम में एक कर्जों की नई शराइत के साथ जाने वाला है। पाकिस्तान की और आईएमएफ की क्या तारीख है, उससे पहले आज की वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आईएमएफ इटसेल्फ क्या है। इससे अगली वीडियो में हम पाकिस्तान की और आईएमएफ की कर्जों की जो तारीख रही है उस पर रोशनी डालेंगे। तो आज बात करते हैं आईएमएफ के हवाले से। दूसरी जंग अज़ीम के इख्तिताम पर जब यूरोप तबाह हो चुका था, एशिया के बेशतर मुल्क तबाह हो चुके थे, जर्मनी और जापान ने हथियार डाल दिए थे, तो लीग ऑफ नेशन के बाद दोबारा एक अक़वाम मुत्तहिदा कायम करने का फैसला किया गया। इसी के साथ साथ एक आलमी मालियाती और तिजारती निज़ाम को कायम करने पर भी गौर किया गया। इस हवाले से दो इदारे लंदन में होने वाले इजलास में, जो कि 1945 में हुआ था, कायम करने का फैसला किया गया। एक आलमी बैंक और दूसरा आईएमएफ। आलमी बैंक का काम जो है वो ज्यादातर तरक्याती है। वो मुख्तलिफ मुल्कों में ऐसे मंसूबे शुरू करता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और कारोबार के हवाले से होते हैं, जबकि दूसरी तरफ आईएमएफ का जो मैंडेट है वो आलमी मालियाती निज़ाम को मुस्तहकम रखना है। इस हवाले से एक ऐसा निज़ाम कायम किया गया है कि जिसमें जो तिजारती है, आलमी तिजारत है, वो बगैर किसी तात्तुल के जारी रह सके। जंगों की वजह से, कुदरती आफात की वजह से या कसाद बाजारी की वजह से बाद मुल्कों में जब तिजारती मसाइल पैदा होते हैं तो आईएमएफ एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि बहुत ही सस्ते कर्जे देने वाले मुल्क इदारे के तौर पर किसी भी मुल्क के सामने आता है। उस मुल्क को इंतहाई नरम शराइत पर इंतहाई सस्ते कर्जे देता है, मगर इसके साथ इंतहाई कड़ी शराइत भी आयद करता है। आईएमएफ के बारे में ये कहा जाता है कि आईएमएफ जो है मगरबी दुनिया का आलाकार है, अमेरिका और यूरोप के हाथों में खेलता है। आईएमएफ ऐसी कड़ी शराइत आयद करता है कि जिससे उस मुल्क में बज़ाहिर लगता तो यह है कि वो उस मुल्क को माशी लिहाज से मजबूत कर रहा है, मगर उस मुल्क में जो मसाइल हैं उनको बढ़ा देता है। मिसाल के तौर पर अगर वो पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तान में वो अखराजात कम करने की बात करता है, पाकिस्तान में वो इंपोर्ट को कर्टेल करने की बात करता है, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हुकूमत के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उन पे कट लगता है, बल्कि ऐसी इंपोर्ट्स पे कट लगता है, मशीनरी की इंपोर्ट्स कट हो जाती हैं। पाकिस्तान आईएमएफ में जब से आया है उस वक्त से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिलसिला जारी है। इस पर बाद में बात करेंगे, मगर आईएमएफ का मजमूई तौर पर रोल यही है। आईएमएफ एक जमहूरी इदारा नहीं है। इसके कहने को तो 188 रुकन मुल्क हैं, मगर जिस मुल्क ने इस इदारे में जितना ज्यादा पैसा दिया हुआ है अतिया के तौर पे, जो बाकी रुकन मुल्कों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो उतने ही ज्यादा वोटिंग राइट्स रखता है। मिसाल के तौर पर अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास 16% से ज्यादा आईएमएफ के वोट्स मौजूद हैं। अमेरिका और यूरोप मिलके जो है आईएमएफ के मेजॉरिटी वोट्स को जो है कैटर करते हैं, और फिर वो उन छोटे मुल्कों के वोट्स को भी अपने हक में कर लेते हैं कि जिनको आईएमएफ के फंड्स की जरूरत होती है। इस तरह से आईएमएफ जो है वो एक आलमी इदारों की, आलमी ताकतों की एक ऐसी अमाजिका बन के रह गया है कि जिसमें जो छोटे और जरूरतमंद मुल्क हैं वो इंतहाई मजबूरी में, इंतहाई कड़ी शराइत पर, इंतहाई कम शरह सूद पर कर्ज लेते हैं, मगर इससे जो है इनकी माशी तरक्की पर असरात मुरतब होते हैं। आज तक कोई ऐसा मुल्क नहीं है आईएमएफ के कैंप से अब तक कि जिसने ये प्रोग्राम हासिल किया हो और उसके बाद वो तरक्की कर गया हो, मासिवाय मगरबी मुल्कों के। इस हवाले से हम ये देखें कि बहुत से मुल्कों की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बुरी तरह से मुतासिर हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों जो इन मुल्कों के हैं वो वीक हो गए हैं आईएमएफ प्रोग्राम में जाने के बाद। और आईएमएफ के जो कर्ज है उसको आप डिफॉल्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने आज तक डिफॉल्ट नहीं किया है, मगर इस कर्ज को अदा करने के लिए फिर मजीद कर्ज लिए जाते हैं। तो ये एक कर्ज का एक ऐसा जाल है जो मुल्कों को अपने शिकंजे में जकड़े हुए है, और जो मुल्क गरीब मुल्क आईएमएफ में आने के बावजूद या वर्ल्ड बैंक में आने के बावजूद वो अमीर नहीं हुए हैं, वो तरक्की पजीर ही मुल्क रह गए हैं। तो ये इस तरह से जकड़ा रहता है कि वहां पे उन मुल्कों की तरक्की को जो है बुरी तरह से मुतासिर करता है। आईएमएफ में प्रोग्राम मुख्तलिफ मुल्कों के लिए इंतहाई नाकिस साबित हुए हैं। मुख्तलिफ मुल्कों ने इसमें डिफॉल्ट भी किया है, जिसमें यूनान शामिल है, जिसमें अर्जेंटीना शामिल है और दीगर मुल्क शामिल हैं। तो इस वक्त हम आईएमएफ में जाने की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान में मुख्तलिफ कड़ी शराइत की बात हो रही है, जिस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे।